ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन। सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 का अध्ययन चल रहा है। पहला पाठ वज्जालग्ग की अंतिम 2 गाथाएं, गाथा क्रमांक 49 और 50 का आज अध्ययन होगा। सभी गाथाएं जो अभी तक हमें प्राप्त हुई हैं वो बहुत अच्छी, सुभाषित और जीवन मूल्यों को प्रदान करने वाली रही हैं। ये दोनों गाथाएं भी बहुत सरल और बहुत अच्छे गहराई से सहित जीवन मूल्य हमें प्रदान कर रही है। समुद्र से जुड़ा हुआ प्रकरण चल रहा है, दृष्टांत समुद्र का चल रहा है और अच्छाई हमारे लिए प्रकट हो रही है। 49 नंबर गाथा में मूल वज्जालग्ग में 755 नंबर पर है और 50 नंबर गाथा मूल वज्जालग्ग में 757 नंबर पर है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 49। उच्चारण। रयणायरस्स, रयणायरस्स, आधा सा पूरा सा। रयणायरस्स। न, न, हु, हु, होई, होई। तुच्छिमा, आधा च छ। तुच्छिमा, तुच्छिमा। निग्गएहि, आधा ग पूरा ग। निग्गएहि, निग्गएहि। रयणेहिं, रयणेहिं। तः, वि, हु। चंदसरिच्छा, आधा च छ। चंदसरिच्छा। विरला, विरला। रयणायरे, रयणायरे। रयणा, रयणा। रयणायरस्स नहुः, रयणायरस्स नहुः। होई तुच्छिमा निग्गएहि रयणेहिं। होई तुच्छिमा निग्गएहि रयणेहिं। तह विहु चंदसरिच्छा, तह विहु चंदसरिच्छा। विरला रयणायरे, रयणा। विरला रयणायरे, रयणा। बहुत अच्छी ये गाथा है। रयणायरस्स, रत्नाकर के। रयणायरस्स, रत्नाकर के, समुद्र के। रत्नाकर के, समुद्र के। न, नहीं। हु, निश्चित रूप से। होई, होती है। रत्नाकर के नहीं होती है। रत्नाकर के नहीं होती है। क्या नहीं होती है रत्नाकर के? तुच्छिमा, तुच्छिमा। तुच्छता, तुच्छता। छोटापन नहीं होता है। तुच्छिमा, तुच्छ, तुच्छ कहते हैं किसी को कहा जा रहा है यह तुच्छ है, एकदम छोटा है, हमारे बराबरी का तो है ही नहीं, हमसे भी छोटा है, उसको कहते हैं तुच्छता। निम्न स्तरीयता, नीचापन भी जिसे हम कह सकते हैं, नीचता भी कह सकते हैं। तुच्छता, तुच्छिमा, तुच्छता। रत्नाकर के तुच्छता नहीं होती है। रत्नाकर में, रत्नाकर कभी भी, समुद्र कभी भी तुच्छ नहीं होता है, निम्न स्तरीय नहीं होता है। पहले भी कहा गया कि समुद्र हमेशा गंभीर बना रहता है, परिस्थिति कोई भी हो, चाहे उसे देव और दानव मथ दें, चाहे उसमें दावानल रहें, चाहे लक्ष्मी छोड़ के चली जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वह गंभीर बना रहता है। यहां कह रहे हैं रत्नाकर में तुच्छिमा नहु होई, तुच्छता नहीं होती है। समुद्र कभी नीच पने को
प्राप्त नहीं होता है, निम्न स्तरीय आचरण को प्राप्त नहीं करता है। निग्गैः रैणैः, निग्गैः निर्गत, निर्गत निकाल लिए गए, निकाले गए, निकले हुए, निर्गत बाहर निकले हुए, रैणैः रत्नों के द्वारा, रत्नों के कारण, निग्गैः रैणैः निर्गत रत्नों के द्वारा, बाहर निकले हुए रत्नों के द्वारा भी रत्नाकर न होई नहीं होता है तुच्छमा, रत्नाकर के तुच्छता नहीं होती है। रत्नाकर समुद्र में से रत्नों के निकल जाने पर, बाहर निकले हुए रत्नों के कारण, निग्गय निर्गत बाहर निकले हुए रत्नों के कारण भी तुच्छता नहीं होती है। रत्नाकर में, समुद्र में रत्न हैं, वो रत्न बाहर निकल भी जाएं तो भी वह तुच्छता को प्राप्त नहीं होता है, तब भी उसमें तुच्छता नहीं आती है। तह भी, फिर भी, तह भी फिर भी हु, निश्चित रूप से, तह भी फिर भी, चंद सरिच्छा, चंद चंद्रमा, सरिच्छा सदृश, चंद्रमा के सदृश, चंद्रमा के समान, तहवी फिर भी, चंद सरिच्छा चंद्रमा के समान, विरला विरले, रैणायरे रैणा, विरला रैणा, रैणायरे रत्नाकर में, समुद्र में, तहवी फिर भी, रैणायरे रत्नाकर में, समुद्र में, चंद सरिच्छा चंद्रमा के समान, विरला विरल ही रैणा रत्न होते हैं। चंद्रमा समुद्र के लिए ऐसा है कि चंद्रमा के जैसे जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे समुद्र का जल स्तर भी बढ़ता जाता है। चंद्रमा की जल किरणें जैसे जैसे घटती जाती हैं, वैसे वैसे समुद्र का जल स्तर भी घटता जाता है। एक तरीके से देखा जाए तो चंद्रमा समुद्र को आनंदित करता है। चंद्रमा का जितना बड़ा आकार है, उतना अधिक आनंद समुद्र प्राप्त करता है। तो यहां कहना चाह रहे हैं कि कितने भी रत्न निकल जाएं तो भी समुद्र में तुच्छता नहीं आती है। हालांकि चंद्रमा के समान आनंद देने वाले विरले ही रत्न समुद्र में होते हैं। बहुत कम ऐसे रत्न होते हैं। वैसे तो रत्नाकर है, वैसे तो लाखों करोड़ों अनगिनत रत्न समुद्र में हैं, लेकिन चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले विरले रत्न समुद्र में होते हैं। तो ये यहाँ कहना चाह रहे हैं कि नॉर्मली अगर इस को हम दृष्टांत को अप्लाई करना चाहें तो ये हो सकता है कि सबसे पहली शिक्षा तो ये दी गई है, जैसे समुद्र में से कितने भी रत्न निकल जाएं वो कभी छोटा नहीं होता, वो कभी निम्न स्तर पर नहीं आता। हमारे भी जीवन में हमारी कितनी भी उपलब्धियां हैं, कितनी भी संपत्तियां हैं, कितना भी कुछ है, वो अगर दूर भी होता चला जाए, उसका वेटेज हमें नहीं मिले, उसका प्रभाव दूसरों पर ना पड़े, तो भी हम कभी तुच्छता के स्तर पर, निम्न स्तर पर ना पहुंचे। हमारी गंभीरता, हमारा जो शान जिसे हम कहें, सम्मान जिसे हम कह सकते हैं, उसमें हम ठेस न पहुंचने दें। और ये तो कह ही दिया कि चंद्रमा के समान आनंदित करने वाले बिरले ही होते हैं। खुश करने वाले, अच्छा फील कराने वाले बहुत विरले लोग होते हैं, उनकी हमें कदर करनी चाहिए। बहुत अच्छी ये गाथा है। व्याकरण की दृष्टि से देख लीजिए, रयणायरस षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। न
हु, तह, वी, हु, ये सभी अव्यय हैं। तुच्छिमा प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। निग्गैः रयणीहिम तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। निग्गैः यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। निग्गअ। चंदसरिच्छा, विरला, रयणा ये सभी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। रयणायरे सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 50। हमारे पहले पाठ की यह अंतिम गाथा है। उच्चारण। जय, जय, वी, वी, हु, कालवसेणम, कालवसेणम, ससी, ससी, समुद्दाऊ, आधा दा पूरा दा, समुद्दाऊ, कह, वी, विच्छुडिओ, आधा चा छ, विच्छुडिओ, तह, वी, हु, तस्, आधा सा पूरा सा, तस्, पयासो, पयासो, आनंदम, आनंदम, कुणई, कुणई, दूरे, दूरे, वि। जैविहु कालवसेणम, जैविहु कालवसेणम, ससी समुद्दाऊ कहवि विच्छुडियो, ससी समुद्दाऊ कहवि विच्छुडियो, तह विहुतस् पयासो, तह विहुतस् पयासो, आनंदम कुणई दूरेवी, आनंदम कुणई दूरेवी। बहुत अच्छी ये गाथा है। ससी, समुद्दाऊ, ससी, ससी, शशि, चंद्रमा, ससी, चंद्रमा, समुद्दाऊ, समुद्र से, चंद्रमा, समुद्र से, जैवी, यद्यपि, जैवी, यद्यपि, हु, निश्चित रूप से, कालवसेणम, काल के वश से, काल के कारण, विधि के कारण, प्राकृतिक नियमों के कारण, कालवसेणम काल के वश से, विधि के वश से, शशि, चंद्रमा, समुद्दाऊ, समुद्र से, कहवी, किसी भी तरह से, विच्छुडियो, बिछुड़ा हुआ है, विच्छुडियो, बिछड़ा हुआ, विच्छुडियो, बिछड़ा हुआ, विच्छुडियो से ही यहां पर जो हिंदी में बिछुड़ा शब्द आया है, ये विच्छुड़ीय, विच्छुड़ीय से ही बना हुआ होगा। समुद्दाऊ, समुद्र से, कहवी, कैसे भी, किसी भी प्रकार से, विच्छुडियो, बिछड़ा हुआ है, दूर है। और ये क्यों है? कालवसेणम, विधि के कारण, प्राकृतिक नियमों के कारण वो ऐसा है। तहवी, फिर भी, चंद्रमा दूर है, समुद्र दूर है, समुद्र नीचे धरती पर है और चंद्रमा आकाश पर है। चंद्रमा और समुद्र की जो बीच में दूरी है वो भी बहुत ज़्यादा है, इतनी पास नहीं है कि समुद्र के पास चंद्रमा आ सके। बहुत बहुत लंबी दूरियां हैं। क्यों है? विधि वसेण, काल वसेणम, विधि के अनुसार, प्राकृतिक नियमों के अनुसार ऐसा है। फिर भी, तहवी, फिर भी, तस् पयासो,
तस्य उसका, उस चंद्रमा का, पयासो प्रकाश, फिर भी तस्य उसका, पयासो प्रकाश, आनंदम कुणई, आनंदम आनंद को, कुणई करता है, आनंद को करता है, समुद्र के लिए आनंद को करता है, दूरेवी, दूर होने पर भी, तह भी फिर भी, तस् पयासो उसका प्रकाश, दूरे भी दूर होने पर भी, आनंदम कुणई, समुद्र के लिए आनंद प्रदान करता है। तभी तो जैसे जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती जाती हैं, चंद्रमा का प्रकाश बढ़ता जाता है, वैसे वैसे समुद्र भी आनंदित होता जाता है, वैसे वैसे समुद्र की लहरें ऊंची ऊंची होती जाती हैं, वैसे वैसे समुद्र का स्तर भी बढ़ता जाता है। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है, इसको ही दूसरे तरीके से यहां दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। हो सकता है कि मैं और मेरा मित्र दूर दूर हैं, बिछुड़ गए हैं, काल वसेणम, काल के वश से, विधि के वश से, भाग्य के कारण, कुछ भी, किसी भी कारण से, लेकिन फोन आ जाता है, व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाता है, या कैसे भी पूछ पड़ताल खबर मिल जाती है, तो अंदर से आनंद की उत्पत्ति होती है, अंदर से हर्ष की उत्पत्ति होती है, दूरेवी, दूर होने पर भी। हमारे कोई मित्र हैं, हमारे कोई रिश्तेदार हैं, बहुत अच्छी हमारी मित्रता है, हमारी जोड़ी थी, अब बिछुड़ गए, फिर भी उनका कुछ भी पूछ परख पता थोड़ा सा भी चल जाता है, गुणीजन सज्जन व्यक्ति कहीं से थोड़ा सा भी मिल जाता है, तो अंदर से वो आनंद उछलता है। यह तात्पर्य हमें यहां पर लेना चाहिए। बहुत अच्छी ये गाथा है। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं, जई, वी, हु, कह, वी, तह, वी, हु और लास्ट में वी, ये सभी अव्यय हैं। कालवसेणम तृतीया विभक्ति का एक वचन है। ससी, विच्छुडियो, पयासो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। समुद्दाव पंचमी विभक्ति का एक वचन है। तस् षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। आनंदम द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। कुणई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। दूरे सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। इस प्रकार से ये पहला पाठ वज्जालग्ग पूर्ण हो गया है। आप सभी प्रयास कीजिए इन 50 गाथाओं को हम याद कर सकें। अगर इन गाथाओं को याद करेंगे तो जीवन में बहुत अच्छा इनका प्रभाव पड़ेगा। कोशिश कीजिए, प्रतिदिन इनका पाठ भी किया जा सकता है, बार बार इनको दोहराया भी जा सकता है। इनको अपने पास ऐसे स्थान पर अपने हृदय में सुरक्षित करें जिससे ये असर दिखा सकें। तो मेरा यही अनुरोध है, इनको याद करने का प्रयास करें, इनको अपने हृदय में रखने का प्रयास करें। इसके बाद जो दूसरा पाठ आएगा वो गौड़ वहु है। ये एक बहुत अच्छा, इसकी भी जो गाथाएं हैं वो बहुत अच्छी आने वाली हैं। उसका अर्थ जब हम देखेंगे तो बहुत कुछ हमें सीखने और समझने को मिलेगा। दूसरे पाठ में मात्र 22 गाथाएं हैं। इसका मतलब है कि ये पाठ छोटा है और बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगा। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। ये क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। धीरे 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 आगे बढ़कर हम प्राकृत डिप्लोमा कोर्स को भी पूर्ण करेंगे। सभी को जय जिनेंद्र।